एक व्यक्ति 3 साल के लिए 500 रुपये, 5 साल के लिए 650 रुपये, 7 साल के लिए 1250 रुपये जमा करता है, उसे कुल इतने रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हैं। क्या हुआ है? इतने रुपए जो है वह उसे कुल साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हैं। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? दर पूछी गई है। अब ये क्वेश्चन हमने तो नहीं बनाया। अब इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन है वो हमने सेट नहीं किए। ये आपका एसएससी सीजीएल प्री 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। अब इस प्रश्न में देखिए, हमने बोला कि जब कभी भी आपको ब्याज पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए? ब्याज पूछ ली जाए, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ऊपर वाली संख्या से डिवाइड करके देख लेना है। जो भी आंसर होगा वह ऊपर वाली संख्या से डिवाइड हो जाएगा, और जो आपका आंसर नहीं होगा वह कभी भी ऊपर वाली संख्या से डिवाइड नहीं होगा। अब ऊपर वाली संख्या कौन सी है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। हमने बोला यहाँ पर ये कितना है आपका 13%, और 13% का मतलब कितना हो जाएगा? 13/100। अब यहाँ पर ये एक भिन्न के रूप में आ गया। भिन्न के रूप में आ गया तो हमने बोला कि अंश क्या है? 13 है। ऊपर वाली संख्या क्या है? 13 है। तो हमने बोला कि 13 से क्या ये संख्या डिवाइड हो जाएगी? आप बोले सर बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ये कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। समझ आया? इसके बाद हमने बोला कि ये कितना है आपका? 10.9 है। तो हमने बोला कि 109/1000, इसका मतलब इतना हो जाएगा। हमने बोला क्या 109 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ये भी हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। अब हमने बोला कि यहाँ पर ये क्या है? 12%, और 12% का मतलब क्या होता है? 12% का मतलब हो जाता है आपका 3/25। अब हमने बोला क्या ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी? तो 3 से डिवाइड होने के लिए नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंकों का कुल योग यदि 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, अन्यथा वह नहीं होगी। हमने बोला 6 और 2 8 और 1 9, 9 जो होता है वह 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका? 11%। हमने बोला 11% का मतलब कितना होता है? तो 11% का मतलब होता है 11/100। अब हमने बोला क्या ये जो संख्या है वह 11 से डिवाइड हो जाएगी? आप बोलोगे सर चेक करके देख लेते हैं। हमने बोला 11 एकम 11, यहाँ पर कितना बचा आपका? 5 बचा। हमने बोला कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 5 बचा है, तो 11 चौक 44 कर देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 8। अब 11 के पारे में कभी 80 आता है? कभी भी नहीं आता, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 12%।